Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class we are going to start a new lesson in our mathematics, which is lesson number 8, addition and subtraction up to 99. इसका मतलब है कि अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें जो नंबर्स होते हैं वो की होंगे अप टू 99. सो वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं कि हमने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं, है ना. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने सॉल्व किए हैं और हमने कैरी लेना भी सीखा है कि हम कैरी कैसे लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं. सो हियर इन आवर टुडेज क्लास ऑल्सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस न्यू लेसन. सो लेट्स डू इट. वी नो that addition means putting things together. Putting things together means जैसे आपके पास टू स्टोन्स हैं, ठीक है. स्टोन्स मीन्स आप जानते हो ना, तो दो पत्थर हैं आपके पास. ओके, यू हैव टू स्टोन्स. अब मैंने आपको इसके साथ में 2 स्टोन्स और दे दिए, है ना. एंड देन आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन. मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ दैट हाउ मैनी स्टोन्स डू यू हैव. आपके पास कितने स्टोन्स हैं. देन हाउ यू विल आंसर. यू विल पुट द थिंग्स टुगेदर. आप उन सारे स्टोन्स को एक साथ में रखेंगे पहले, एंड देन यू विल काउंट. आप उसके बाद उनको गिनेंगे कि टोटल कितने हमारे पास स्टोन्स है ना. सो दैट इज़ कॉल्ड एडिशन. मतलब जो चीज़ें आपको दी गई हैं उनको एक साथ रख कर उनका काउंट करना, उनका टोटल निकालना, दैट इज़ कॉल्ड एडिशन. नाउ द साइन यूज्ड फॉर एडिशन इज दिस. वी ऑल नो दैट दिस इज दिस साइन ऑफ प्लस. ये क्या, किसका साइन है? ये प्लस का साइन है. और इसका क्या काम है? ये चीज़ों को एक साथ उनका टोटल निकालता है कि हमारे पास कितना है टोटल, है ना. प्लस एंड रीड एस प्लस, और हम इसे क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट प्लस. यू आर फेमिलियर विथ एडिशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स. आप अभी तक सिंगल डिजिट नंबर मीन्स जैसे 1 नंबर होते हैं, 1 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, ये सिंगल डिजिट होते हैं. एंड देन 10 के बाद जो नंबर आते हैं 10 to 99 वो सारे डबल डिजिट नंबर हो जाते हैं. तो हमने तो वैसे इसके आगे भी कर लिया है. सो नाउ लेट्स मूव अहेड. एडिशन ऑफ 2 डिजिट एंड 1 डिजिट नंबर्स. एडिशन ऑफ 2 डिजिट एंड 1 डिजिट नंबर्स. In one basket there are 24 eggs. See, in one basket there are 24 eggs. तो इस बास्केट में कितने eggs हैं हमारे पास? 24. In another, और ये दूसरी में there are 5 eggs. In this one basket there are 5 eggs. Find the total number of eggs. अब हमें total number of eggs निकालना है. Okay, so what we will do is we will add 5 in 24. Okay, so add 24 plus 5. arranging in columns. तो हम इनको कॉलम्स में अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले कहीं जैसे ही हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले किस तरह से इसको लिखते हैं? 24 plus 5 इस तरह से हम लिखते हैं ना. सो वी विल राइट इट लाइक दैट एंड नाउ वी हैव टू काउंट इट. तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि आप कैसे काउंट करेंगे. जब भी आपको काउंट करना होता है देन आप क्या करते हैं? 1s and 10s. आपको पता है किसी भी नंबर में, जैसे मैंने यहाँ 28 लिखा, तो इसमें 1s क्या है? इसमें 1s होगा हमारा 8. 1s क्या है हमारा यहाँ पर? 8. तो किसी भी नंबर में जो फर्स्ट पोजीशन, ओके, राइट साइड से, राइट साइड मतलब ये वाला साइड, हाँ, इस वाले नंबर को हम फर्स्ट पोजीशन नंबर को कहते हैं हम 1s, एंड सेकंड पोजीशन नंबर को हम बोलते हैं 10s. और हम हमारा एडिशन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम इसे स्टार्ट करते हैं 1s से, है ना. कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1s से. हमेशा जो काउंटिंग, जो एडिशन होता है दैट वी स्टार्ट फ्रॉम 1s. तो हम जब इसे 1s से स्टार्ट करते हैं देन फर्स्ट वी विल ऐड 1s into 1s. हम 1s को हमेशा 1s में ही ऐड करेंगे.
वो वी विल डू इज वंस एंड टेंस। तो सबसे पहले हम जो नंबर वंस में है, लाइक हियर यू कैन सी दिस, जो वंस में है हम पहले उसे ऐड करेंगे। नाउ यू कैन सी इट प्रॉपरली। देखिए यहाँ वंस में 4 and 5 लिखा हुआ है, सो वी विल ऐड वंस टुगेदर एंड देन टेंस टुगेदर। ठीक है, हम इस तरह से एडिशन स्टार्ट करते हैं। सो 4 + 5 इज इक्वल टू 5 + 4 इज इक्वल टू 9। 1 2 3 4 plus 1 2 3 4 5. Now we will add 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So our answer is 9 है ना। हमारा आंसर क्या आया अभी? 9. So we will write here 9 and then 2. अब आप देखेंगे कि टेंस के यहाँ तो कोई भी नंबर है ही नहीं, है ना। यू कैन सी देयर इज़ नो नंबर, सो वी विल राइट दिस 2 एज यूजुअल, है ना। अभी तो हमने इसे इस तरह से सॉल्व किया है, बट वी कैन डू वन मोर थिंग। हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। लाइक हमें 24 के आगे का काउंटिंग नंबर्स तो आते ही हैं। 24 के आगे क्या आता है? 25 26। तो इस तरह से हमें नंबरिंग आती है। अब हमें इस 24 में ऐड क्या करना है? 5 ऐड करना है। तब हम क्या कर सकते हैं? जो भी नंबर स्मॉलर है, मतलब जो भी नंबर छोटा है, द स्मॉलर वन नंबर, ओके, नॉट द बिगर वन। आप किसको चूज़ करेंगे? स्मॉलर वन नंबर को। और इस स्मॉलर वन नंबर के अनुसार ही आप फिंगर्स निकालते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 दिया गया है, आपके हैंड में 24 फिंगर्स तो आप नहीं निकाल पाएंगे ना। सो वी विल चूज स्मॉलर नंबर। ओके, तो आप 5 फिंगर्स निकालिए। हैव यू डन दिस? 5 फिंगर्स आउट। नाउ 24, इसके बाद आने वाले नंबर्स को आप अपने 5 फिंगर्स पर काउंट करेंगे। ओके, सी हियर इज दिस हैंड। आई नो इट्स लुकिंग फनी, बट ये हमारा एक हैंड है, समझ लेते हैं हम। एंड हियर वी हैव 5 फिंगर्स, है ना। 1 2 3 4 5 फिंगर्स वी हैव। नाउ हम 24 के आगे की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। सो 25 26 27 28 29। व्हाट इज द आंसर केम? 29। तो इस तरह से आप जो नंबर छोटा है, ओके, द स्मॉलर वन नंबर, और इतनी ही फिंगर्स आपके हैंड्स में अगर हैं, मतलब जो नंबर छोटा है जिसके आगे आप फिंगर्स निकाल सकते हैं, सो आप उस नंबर की फिंगर्स निकालिए। एंड 24 जो बड़ा नंबर, जो बिगर नंबर है, उसके आगे के नंबर्स को आप काउंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ किया था 24, तो उसके बाद क्या आता है? 25 26 27 28 29। तो इस तरह से भी हमने आंसर किया ना। सो हम इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट वन। देयर वी विल सी हियर अगेन 24 + 5। ओके, तो उन्होंने इस तरह से हमें काउंट करना बताया है कि आप 24 + 5, मतलब इसके आगे काउंटिंग कीजिए। यहाँ पर वंस को वंस से ऐड किया है ना। इसका वंस 4 and 5, तो वंस को वंस से ऐड किया गया है। नेक्स्ट पेज यू कैन सी देयर टेंस को टेंस से ऐड किया गया है ना। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन। सी हियर, देयर इज रिटन 30 + 6, ऐड 30 + 6। अब आप यहाँ पर देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। वंस को वंस से एंड देन टेंस को टेंस से, है ना। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं ना। तो हम वंस को वंस से कैसे ऐड करेंगे? यहाँ पे लिख दिया गया है 6 + 0। अब 0 का वैल्यू इस तरह से होता नहीं है कि हम उसे ऐड कर सकें। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर आंसर वही नंबर आता है ना। किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पर आंसर वही नंबर आता है। सो 6 + 0 इज इक्वल टू 6। एंड एस सेम यू कैन सी हियर 3, और इसके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, है ना। यहाँ कोई नंबर है क्या? नहीं।
तो ये नंबर जब है नहीं तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे भी आप ज़ीरो ही मान सकते हो। सो 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 3 + 0 इज इक्वल टू 3, या फिर इस 3 को नीचे उतार देना अगर कोई नंबर नहीं है तब। ओके, एंड वन मोर ट्रिक आई टोल्ड यू कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना हैंड लीजिए और इसमें 6 फिंगर्स निकालिए। ओके, ये हो गया वन हैंड एंड दिस वन इज ऑफ अनदर हैंड। ठीक है, ये हो गए हमारे पास टोटल कितने फिंगर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ 30 था, है ना। अब 30 में हमें क्या ऐड करना है, 6। तो हमने कितनी फिंगर्स निकाली, 6 फिंगर्स निकाली हैं हमने। अब हम 30 के आगे के नंबर्स काउंट करते हैं। सो 31 32 33 34 35 36। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 36। ओके, सो यू कैन सॉल्व योर सम्स लाइक दिस, है ना। नाउ नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर्स को ही सॉल्व कर रहे थे, है ना। लेकिन अब हमें 2 डिजिट नंबर्स को भी सॉल्व करना है। सो हाउ वी विल डू दिस, द क्वेश्चन इज एड 42 + 35, है ना। एड 42 + 35 अरेंजिंग इन कॉलम्स। अब हम इन्हें कॉलम्स में अरेंज करते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस 42 + 35। नाउ हम कैसे सॉल्व करते हैं, सो द फर्स्ट ट्रिक इज वी ऐड वंस इन वंस एंड टेंस इन टेंस, है ना। सो दैट्स हाउ इट बिकम ईजियर। तो हम इस तरह से करते हैं, वंस में यहाँ पर हमारे पास क्या है, 42 में 2 एंड 35 में 5। तो हम 2 + 5 करेंगे। सो आपको एडिशन आपके फिंगर्स पर ही करना है, हाँ। अब आप कॉपीज़ में इस तरह से लाइंस ड्रॉ करना छोड़ दीजिए। ओके, आपको एडिशन किस तरह करना है, फिंगर्स में कीजिए। ओके, सो नाउ 5 + 2 इज इक्वल टू 7। 5 + 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 7। एंड 4 + 3 इज इक्वल टू 7। सो आर आंसर इज 77। क्या आया हमारा आंसर, 77। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऐड द वंस, वंस मीन्स 2 + 5, क्योंकि 2 हमारा क्या है, वंस, एंड 5 ऑल्सो आर वंस। एंड देन ऐड द टेंस। तो इस तरह से हम टेंस को टेंस से ऐड करते हैं। 4 + 3 इज इक्वल टू 7। तो हमारा आंसर क्या आया, 77। नाउ नेक्स्ट वी हैव ऐड 30 + 40। ऐड 30 + 40। तो आप यहाँ देखेंगे वंस। अब वंस में है क्या दिया गया हमारे पास, इट्स 0, है ना। क्या है हमारे पास यहाँ, 0। अब हम 0 को 0 से ऐड करेंगे। सो आर आंसर विल बी 0। एंड 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ऐड एवरीवन 3 + 4, क्या आएगा आंसर, 3 + 4 करने से 4 के बाद क्या आता है, 3 नंबर काउंट कीजिए, 5 6 7। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं एंड आर आंसर इज 70। डन एवरीवन। Now in our next page here also we have some sums, है ना। अभी हमारे पास और sums हैं, तो अब हम इनको सॉल्व करना देखते हैं। So here we have 13 + 6, 13 + 6। अब आप कैसे इसे कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या है, ठीक है। हम इसे फिंगर्स में ही सॉल्व करना सीखते हैं सबसे पहले। सो हमारे पास 13 बिगर नंबर हो गया एंड 6 हमारा स्मॉलर हो गया। एंड 6 नंबर हम अपने फिंगर्स में भी आसानी से निकाल सकते हैं। सो नाउ टेक आउट योर 6 फिंगर्स, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6। ठीक है, तो हमारे कितने फिंगर्स हमने निकाले, 6 फिंगर्स बाहर निकाले हैं। नाउ हम 13 के आगे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। सो 13 के बाद क्या आता है, 14। 13 के बाद क्या आता है, 14, देन
15, then 16, then 17, then 18 and then 19। तो हमारा क्या आंसर आया इस समय? आर आंसर इज 19। हमारा क्या आंसर आया? 19, है ना। नाउ वी हैव हियर 32 + 4। क्या है? 32 + 4। तो अब हमने हैंड में 4 फिंगर्स निकालते हैं। ओके, 1 2 3 4। ये 5th फिंगर है जो कि, ठीक है। तो हमने अभी 4 फिंगर्स निकाले हुए हैं। एंड देन हम क्या करने वाले हैं, हम 32 के आगे नंबरिंग काउंट करते हैं, ठीक है। तो 32 के बाद क्या आता है? 33। 32 के बाद क्या आता है? 33, 34, 35 एंड देन 36। तो हमारा क्या आंसर आया है? 36। सो हियर वी विल राइट 36। डन एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वी हैव 23 + 2। 23 + 2। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, वंस को वंस से ऐड कर सकते हैं एंड टेंस को टेंस से, इस तरह भी कर सकते हैं। बट अनदर वन मेथड विच वी कैन फॉलो इज, हम 2 फिंगर्स निकाल सकते हैं एंड देन वी कैन डू फॉरवर्ड काउंटिंग, मतलब हम उसके आगे काउंटिंग भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। अब 23 में हमें 2 ऐड करना है, तो हम इसके क्या करते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग कर देते हैं हम, है ना। 2 फिंगर्स आप निकालिए इस तरह से, ये हो गए 2 फिंगर्स, ठीक है। तो 23 के आगे क्या आता है? 24, 25। क्या आता है आगे? 24 एंड 25। तो इस तरह से आप आंसर निकाल के यहाँ आंसर लिख सकते हैं 25। नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर 43 + 4, है ना। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? वी कैन टेक आउट 4 फिंगर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हैव यू टेकन आउट 4 फिंगर्स आउट? एंड देन वी कैन डू फॉरवर्ड काउंटिंग। फॉरवर्ड काउंटिंग आप कैसे कर सकते हो? 43 के आगे आने वाले जो नंबर्स होते हैं हम उन्हें काउंट करते हैं, कहाँ तक? 4 तक, ठीक है। तो 43 के बाद क्या आता है? 44, 45, 46, 47। क्या आया हमारा आंसर? 47। सो हियर यू कैन राइट द आंसर 47। नाउ नेक्स्ट वी हैव 32 + 5। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वी विल डू द सेम। वी विल टेक आउट आर 5 फिंगर्स, 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गई 5 फिंगर्स आउट एंड देन वी कैन डू फॉरवर्ड काउंटिंग। अब 32 के बाद क्या आता है? 32 के बाद 33, 34, 35, 36 एंड 37। सो हमारा क्या आंसर आया? 37। सो हियर दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व आर ऑल दी सम्स, है ना। नाउ ये तो हो गए हमारे एक ट्रिक कि हम क्या कर सकते हैं, फिंगर्स आउट कर सकते हैं जो स्मॉलर नंबर होता है उसका। लेकिन कई बार आपका जो स्मॉलर नंबर हो सकता है वो भी बड़ा हो और आपके फिंगर्स में ना आए, देन आप क्या करेंगे, आप वंस को वंस से ऐड करेंगे एंड टेंस को टेंस से ऐड करेंगे। लाइक हियर वी हैव दिस 1 + 3। अब 1 + 3 क्या होता है? 4 एंड 4 के नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देन यू विल राइट दिस 4 एज यूजुअल। आप उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। सो आवर आंसर इज 44। नाउ नेक्स्ट वी हैव 62 + 3। वो वी हैव 62 + 3। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी विल ऐड वंस इन वंस एंड टेंस इन टेंस। ओके, नाउ 2 + 3 क्या होता है? सो 2 + 3 इज इक्वल टू 5।
एंड 6 आप यहाँ देखेंगे कि 6 के नीचे तो यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, सो वी विल राइट दिस 6 एज यूजुअल एंड आवर आंसर इज 65. नाउ नेक्स्ट वी हैव 15 प्लस 4. क्या है 15 प्लस 4? तो हम क्या करेंगे, वंस को वंस से ऐड कर देंगे. सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू, ऐड कीजिए सभी जल्दी जल्दी. सो 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9. एंड आप यहाँ देखेंगे कि 1 के नीचे तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सो वी विल राइट दिस 1 एज यूजुअल. अदरवाइज हम ऐसा भी मान सकते हैं कि 1 प्लस वो क्या है, 0 है. अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है देन वी कैन से दिस 1 प्लस 0, यहाँ पर क्या है, 0 है. हम इस तरह से भी मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में आप अगर 0 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दैट नंबर इटसेल्फ, है ना, वहीं का वहीं नंबर आंसर आ जाएगा. तो इसीलिए आप यहाँ मान सकते हैं दैट देयर इज़ 0 इफ़ नो वन नंबर इज़ देयर. अदरवाइज if no one number is there then you have to write the number itself. Understood? Now next we have 73 plus 3. 73 plus 3. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वंस को वंस से ऐड करते हैं. सो 3 प्लस 3 विल बी 6. क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 विल बी 6 एंड देन 7 वी विल राइट एज यूजुअल बिकॉज देयर इज नो नंबर. डन. नाउ नेक्स्ट वी हैव 81 प्लस 4, है ना. तो हम क्या करेंगे, वंस को हम वंस से ऐड करते हैं सबसे पहले एंड देन हियर वी विल गॉट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब आप 1 में 4 ऐड करेंगे सो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 5 एंड 8. यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है, सो देयर वी विल राइट एज यूजुअल एंड आवर आंसर इज 85. नाउ आप यहाँ देखेंगे बहुत सारे सम्स हैं, है ना. सो हम इनमें से अब ये वाले कुछ सम्स और सॉल्व करके देख लेते हैं. सो हियर वी हैव, आप देखेंगे ऊपर यहाँ स्मॉलर नंबर लिखा हुआ है एंड देन नीचे बिगर नंबर लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट अ बिग डील. ऊपर स्मॉलर नंबर आ जाए या नीचे स्मॉलर नंबर आ जाए, इससे कुछ नहीं होता है. हमें सिर्फ क्या करना है, वंस को वंस से ऐड करना है. वो वी हैव टू डू इज, हमें क्या करना है, वंस को वंस से ऐड करना है एंड टेंस को टेंस से. नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, ऊपर छोटा हो या नीचे बड़ा या कैसे ही लिखा हुआ हो, व्हाट वी हैव टू डू इज जस्ट सी दिस साइन. हमें ये साइन देखना है, यहाँ क्या है, प्लस, इट मीन्स एडिशन. और हमें क्या करना है, वंस को वंस से ऐड करना है एंड टेंस को टेंस से. सो वो वी विल डू इज 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 5. एंड आप यहाँ देखेंगे कि टेंस में यहाँ ऊपर तो कुछ है ही नहीं, सो वी विल राइट दिस 7 एज यूजुअल. हम उसे वैसे का वैसा ही लिख देंगे. So what is our answer is 75. Understood? That is how we can solve this question. Now next we have here 5 plus 54, है ना. हमारे पास क्या है अब यहाँ 5 plus 54. So what we can do is 5 plus 4 को हम पहले ऐड करते हैं. ठीक है, हम क्या करेंगे, 5 plus 4 को पहले ऐड करते हैं हम. सो वंस को वंस से ऐड करना है हमें एंड टेंस को टेंस से करते हैं हम ऐड. तो हम यहाँ देखेंगे 5 प्लस 4. अब आप अपने फिंगर्स में निकालिए 5 fingers and then 4 fingers and then we will add all the fingers together and we will get a answer which is, now you have to tell me what the answer you got. So do it by yourself and we will get 9. And now you will see here 5 and upside there's no number, and when there's no number so you will write the number itself, है ना. because we can even think, हम ऐसा मान भी सकते हैं that there is no number, when there is no number there is 0. okay, and अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं then we will get the number itself. so here we will write 5 and 5 plus 4 9. So our answer is 59.
Okay, so that is how you can solve all these sums. तो सबसे पहले आज के क्लास के बाद आपको क्या करना है, इन सभी सम्स को अपने बुक में सॉल्व करना है. ओके, इन सभी सम्स को आपको अपने बुक में सॉल्व करना है. एंड यू विल सॉल्व ऑल दीज सम्स इन योर मैथ्स नोटबुक ऑल्सो. इन्हें आप अपने मैथ्स नोटबुक में भी सॉल्व करने वाले हैं. अंडरस्टूड? क्योंकि जितना आप राइटिंग भी करेंगे सो इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी होगा एंड देन यू विल गेट मोर फेमिलियर विद नंबर्स एंड दिस एडिशन ऑल्सो, है ना. जितना ज़्यादा आप इसको राइट करेंगे, आप नंबर्स को राइट करके इनको सॉल्व करेंगे, आप इससे बहुत ज़्यादा फेमिलियर और ये आपके लिए बहुत ही ईजी बन जाएगा, है ना. सो स्टार्ट डूइंग दिस. Now here I am finishing my today's class. Take care of yourself everyone, and I hope after you finished your exam ना just now, तो अब आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, एक ही काम बचा है आपके पास, that you have to do more and more practice for your finals, है ना. Now take care of yourself everyone. Bye bye.